Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 13 lectures of MTH 324 complex analysis. हमारा आज का टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शंस. हार्मोनिक फंक्शंस इम्पॉर्टेंट है पोटेंशियल थ्योरीज की स्टडीज में, थर्मोडायनेमिक्स की स्टडीज में, टेम्परेचर प्रॉब्लम्स की स्टडीज में. इसलिए हमारा आज का लेक्चर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम हार्मोनिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के साथ रिलेट करके. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर हम प्रीवियस लेक्चर पे एक नज़र डालें तो लास्ट लेक्चर्स में हमने एसेंशियल कंडीशन स्टडी की थी फॉर ए फंक्शंस टू बी एनालिटिक. दैट इज़ हमने ये स्टडी किया था कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक हो तो पार्शियल एफ और पार्शियल जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू 0 होती है. ये कंडीशन एसेंशियल है फॉर ए फंक्शन एफ टू बी एनालिटिक. फर्दर इसमें हमने कैरेक्टराइज किया था कॉशीज रीमान इक्वेशंस को यूजिंग प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर और थीटा में, और इसके बाद हमने सफिशिएंट कंडीशंस देखी थी कि अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई फंक्शन गिवन हो तो उसके एनालिटिक होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. तो हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर फंक्शन एफ ऑफ जेड आपको इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा गिवन हो तो आप देखा करेंगे कि यू वी और उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, सी आर इक्वेशंस होल्ड करनी चाहिए, तो फिर उस डोमेन में एफ ऑफ जेड एनालिटिक होता है. हमारा आज का लेक्चर जो है इसकी आउटलाइन ये है कि आज के लेक्चर्स में हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट को रिव्यू करेंगे, लैप्लास इक्वेशंस इन जनरल क्या होती है इसको स्टडी करेंगे. इनफैक्ट लैप्लास इक्वेशन से हार्मोनिक फंक्शंस कैसे डिफाइन होते हैं और फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं, और एट द एंड हम हार्मोनिक फंक्शंस को यूज करते हुए एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे. तो ये हमारे आज के मेजर टॉपिक्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे. अब सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं अबाउट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट पार्शियल डेरिवेटिव्स, जिसमें इन डिटेल मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन और ज्योमेट्री बताई थी. आज के लेक्चर में हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन देखेंगे और इसको इन टर्म्स ऑफ लिमिट भी ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्या होते हैं. इनफैक्ट अगर हमारे पास एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो तो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स मैंने बताया था एफ का पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट. सिमिलरली पार्शियल एफ और पार्शियल वाई ये एफ फंक्शंस का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स एज ए कांस्टेंट. और इनकी ज्योमेट्री ये थी कि ये इनफैक्ट जब भी आपको कोई सरफेस गिवन हो और सरफेस के किसी पॉइंट पी पे आपने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी हो, टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो हॉरिजॉन्टल हो, तो आप सबसे पहले इस पॉइंट में से कर्व पास करेंगे, उस कर्व के इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन प्लॉट करेंगे. तो इस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होगी और सिमिलरली अगर आपको टेंजेंट वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चाहिए तो आप उसके लिए पार्शियल एफ और पार्शियल वाई फाइंड आउट करेंगे. अब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को अगर हम फर्दर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट आता है. दैट इज पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स को विद रिस्पेक्ट टू अगर हम एक्स डिफरेंशिएट करें तो ये पार्शियल टू एफ और पार्शियल एक्स टू सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव
विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाता है। इसी तरह अगर हम पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करें तो ये पार्शियल टू एफ और पार्शियल वाई पार्शियल एक्स आ जाते हैं, विच इज एफ ऑफ एक्स वाई। एंड अगेन अगर हम पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये पार्शियल टू एफ और पार्शियल एक्स पार्शियल वाई आ जाएगा, राइट। दिस इज इक्वल टू एफ वाई एक्स। और लास्टली अगर हम पार्शियल एफ और पार्शियल वाई को डिफ्रेंशिएट करें अगेन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हमारे पास पार्शियल टू एफ और पार्शियल वाई टू आ जाएगा, विच इज एफ वाई वाई। तो ये फर्स्ट एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई ये एफ के सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। और ये दोनों डेरिवेटिव्स आप ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्योरली ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। लास्ट जो है ये एफ के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है। बट ये मिडल वाले दोनों डेरिवेटिव्स में हमने फर्स्ट एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया एंड देन एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया। और सेकंड में एफ को पहले पार्शियल वाई फाइंड किया एंड देन एफ, और सेकंड में हमने एफ का पार्शियल डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट किया है और उसके बाद जो रिजल्ट आया है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने रिपीट किया था कि इन जनरल कैलकुलस में आपने ये स्टडी किया हुआ है कि एफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स, बट अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स इक्वल आ जाते हैं। और वो कंडीशन ये है कि अगर एफ फंक्शंस और इसके डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस हो जाएं तो इस केस में एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स के इक्वल आता है। रिकॉल करें कि जब हम इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को लिंक करेंगे थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के साथ तो वहां पे u और v इन जनरल इनके हम डेरिवेटिव्स की कंटिन्यूटी कंसीडर नहीं करते, बट अगर हमने एनालिटिसिटी देखनी हो और प्रूव करना हो कि फंक्शंस किसी पॉइंट पे एनालिटिक है तो हम सफिशिएंट कंडीशंस से ऑब्जर्व करते हैं कि u v और इसके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y कंटिन्यूअस होने चाहिए। सो थ्रू आउट इस लेक्चर में हम एज्यूम करेंगे कि u v और इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं, लिहाजा कहीं पे भी पार्शियल टू u और पार्शियल x पार्शियल y आए या पार्शियल टू u और पार्शियल y पार्शियल x आए तो हम इनको इक्वल ट्रीट करेंगे। ये की पॉइंट है, इसको आप जस्ट नोट कीजिएगा कि जहां भी हमारे पास ये मिक्स सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यूज होंगे हम इनको इक्वल ट्रीट करेंगे। अब इनफैक्ट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस से हम लैपलास इक्वेशन स्टडी करते हैं। अब जिस तरह डेरिवेटिव एक ऑपरेटर है तो पार्शियल डेरिवेटिव से एक न्यू ऑपरेटर कंस्ट्रक्ट करें पार्शियल टू और पार्शियल एक्स टू प्लस पार्शियल टू और पार्शियल वाई टू। तो टू डायमेंशनल स्पेस में इस ऑपरेटर को नॉर्मली नेबुला स्क्वायर से डिनोट किया जाता है एंड दिस इज कॉल्ड लैपलास ऑपरेटर। लैपलास ऑपरेटर इनफैक्ट अगर कोई भी फंक्शन f इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे नेबुला स्क्वायर f इज इक्वल टू 0 तो ये इक्वेशन कहलाती है लैपलास इक्वेशन। ये लैपलास इक्वेशंस
जनरली 2 डायमेंशन में भी स्टडी होती है, 1 डायमेंशन में भी और हायर डायमेंशन में भी हम इसको स्टडी करते हैं और इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में और इसी तरह फिजिक्स की दूसरी ब्रांचेस में भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे अपनी स्टडी को 2 डायमेंशनल लैपलास इक्वेशन पे। तो ऑब्जर्व करें कि सपोज फाई एक फंक्शन है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक्स वाई का, सच दैट फाई के सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देन अगर फाई फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज पार्शियल टू फाई और पार्शियल x2 प्लस पार्शियल टू फाई और पार्शियल y2 इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि फाई फंक्शन इस लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो इस इक्वेशंस को हम नेबुला स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। सो नोट दैट इन जनरल जैसे मैंने बताया कि नेबुला स्क्वायर ऑपरेटर 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में भी हम डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस ऑपरेटर को जस्ट 2 डायमेंशन में स्टडी करेंगे बिकॉज कॉम्प्लेक्स प्लेन की ज्योमेट्री जो है वो 2 डायमेंशनल है। अब इनफैक्ट हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं? अब ऐसे तमाम फंक्शंस जिनके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें और वो फंक्शंस लैपलास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, हार्मोनिक फंक्शंस कहलाते हैं। सो प्रॉपर डेफिनेशंस इसकी देखते हैं। अ रियल वैल्यूड फंक्शंस फाई डिपेंडिंग ऑन एक्स वाई दैट हैज कंटिन्यूअस फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन ए डोमेन D and satisfies Laplace equation is said to be harmonic. So हार्मोनिक फंक्शंस वो फंक्शन हुए जिनके फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें, कंटिन्यूअस हों और वो लैपलास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। जैसे मैंने पहले बताया कि हार्मोनिक फंक्शंस की एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं पोटेंशियल थ्योरी में, टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो ये फंक्शंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इन जर्नल्स फिजिकल साइंसेज में या इन पर्टिकुलर आप कह सकते हैं फिजिक्स में। अब हम देखते हैं कि हार्मोनिक फंक्शंस किस टाइप के फंक्शंस हैं, इनकी कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं हमारे पास या नहीं है। तो ये फर्स्ट पर्टिकुलर एग्जांपल हम देख रहे हैं, शो दैट uxy is equal to x cube minus 3xy square minus 5y is harmonic in entire complex plane। तो अब सबसे पहले आप देखें कि u फंक्शन गिवन है x cube minus 3xy square minus 5y, u in terms of x and y गिवन है। अब आप इसके डेरिवेटिव्स फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू आर्गुमेंट्स x एंड y। तो पार्शियल u और पार्शियल x ये इक्वल होगा x क्यूब का डेरिवेटिव विच इज 3x स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव 1, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया हमने, तो पार्शियल u और पार्शियल x आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। सिमिलरली पार्शियल टू u और पार्शियल x2 फाइंड करें, दैट इज पार्शियल u और पार्शियल x को अगेन डिफरेंशिएट करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल और पार्शियल x ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब इनफैक्ट 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया और ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट कर रहे हैं, तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया, सो ये टर्म 0 के इक्वल आ गई। दिस इज इक्वल टू 6x। सो पार्शियल टू u और पार्शियल x2 इज इक्वल टू 6x। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसी तरह हम u के सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y।
तो पार्शियल u और पार्शियल y फाइंड आउट करें। एक्स क्यूब एज ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, -3x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y एंड 5y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 5। दिस इज इक्वल टू -6xy -5। अगेन डिफरेंशिएट करें पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y, सो दिस इज इक्वल टू -6x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1, 5 कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, सो दिस इज इक्वल टू -6x, पार्शियल टू u और पार्शियल y2। अब फर्स्ट थिंग ऑब्जर्व करें कि u के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x एंड y वो कंटिन्यूअस हैं। इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन के किसी भी पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस नहीं आ रहे। फर्दर अगर हम 1 और 2 को ऐड करें, 1 और 2 को ऐड करें तो पार्शियल 2u और पार्शियल x2 प्लस पार्शियल 2u और पार्शियल y2 राइट साइड ऐड होंगी तो 6x माइनस 6x इज इक्वल टू 0। सो u के फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y कंटिन्यूअस भी है और फर्दर ये लैपलास इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए u फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है। तो जस्ट ये हार्मोनिक प्रूव करने का क्राइटेरिया था हमारे पास कि आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड्स करने हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, देन देखना है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव किस जगह पे कंटिन्यूअस है, वो डोमेन देखनी है, और अगर उस डोमेन के अंदर लैपलास इक्वेशन भी होल्ड कर रही है तो फिर u फंक्शन हमारे पास हार्मोनिक होगा। नेक्स्ट थ्योरम में हम हार्मोनिक फंक्शंस को लिंक कर रहे हैं एनालिटिक फंक्शंस के साथ। अब नोट कीजिएगा कि इससे पहले जो हमारी स्टडी थी हमने देखा कि इफ f of z is analytic in D, तो ये इम्प्लाइज करता है कि f of z is differentiable in D, और डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज करती है f of z is continuous in D, continuous in D। सो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक गिवन है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, वो कंटिन्यूअस भी होगा, बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। अब हम एनालिटिक फंक्शंस को देखें तो ये डिफरेंशिएबिलिटी से भी लिंक हो रहे हैं। एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं और एनालिटिक फंक्शंस कंटिन्यूअस भी होते हैं। अब इनफैक्ट अगर कोई फंक्शन एनालिटिक गिवन हो तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हार्मोनिक होते हैं या नहीं होते, ये इस थ्योरम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट है, सपोज दैट f of z u plus iota v is analytic in a domain D। एनालिटिसिटी गिवन है, then u and v that is real and imaginary parts of f of z are both harmonic in D। प्रूफ का स्टार्ट करते हैं। गिवन f of z is analytic in D, this implies ux is equal to vy and u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y is equal to minus v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। बिकॉज फंक्शन एनालिटिक है सो CR इक्वेशंस होल्ड कर रही है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि u फंक्शंस हार्मोनिक है या नहीं है। जैसे मैंने 2 लेक्चर्स पहले आपसे ये डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो ये गारंटी होती है कि उसके अप टू ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका प्रूफ हम देखेंगे
कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस के टॉपिक में। तो यहाँ पे इस आइडिया को यूज करें तो क्लियरली एफ के अप टू सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे और कंटिन्यूअस होंगे, इस बात की गारंटी हमें एनालिटिसिटी से मिल रही है। तो अब जस्ट हमने देखना है कि आया यू फंक्शन लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। अगर यू फंक्शन ने लैपलास इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया तो यू फंक्शन हार्मोनिक हो जाएगा। टू प्रूव यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0, that is second order partial derivatives of u with respect to x and y इस equations को satisfy कर रहे हैं। So differentiate one with respect to x. This implies ux का again derivative with respect to x is equal to vy x। तो ये इक्वेशन 3 में हमने u का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब लैपलास इक्वेशंस के लिए हमें चाहिए u का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो u का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वेशन 2 में एग्जिस्ट कर रहा है। इसको इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट करते हैं अगेन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। सो डिफरेंशिएट to partially with respect to y. So u y is equal to, ऑब्जर्व करें कि राइट साइड का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस वी एक्स वाई। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब इनफैक्ट अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करें तो 3 इक्वेशंस थी u एक्स एक्स इज इक्वल टू वी वाई एक्स। 3 plus 4 gives us u x x plus u y y is equal to v y x minus v x y। और जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे थ्रू आउट एज्यूम करेंगे कि सेकेंड ऑर्डर मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स जो होते हैं इस केस में इक्वल है। सो वी वाई एक्स इज इक्वल टू वी एक्स वाई, तो ये डिफरेंस 0 के इक्वल आ गया सिंस वी वाई एक्स इक्वल टू वी एक्स वाई। सो यू फंक्शन के सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस भी है और लैपलास इक्वेशंस को भी यू सेटिस्फाई कर रहा है। हार्मोनिक फंक्शंस होने की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। दिस इंप्लाइज यू इज हार्मोनिक इन डी। अब इनफैक्ट यहां से प्रूव हो गया है कि रियल पार्ट ऑफ एफ इज हार्मोनिक इन डी। अब हम प्रूव करते हैं कि एफ फंक्शंस का इमेजिनरी पार्ट दैट इज वी इज आल्सो हार्मोनिक। अब वी को हार्मोनिक प्रूव करने के लिए हमें जो इक्वेशन चाहिए टू प्रूव वी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू 0। अब वी एक्स एक्स फाइंड करने के लिए इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वी एक्स एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ यू वाई एक्स, negative of u y x. This is our equation number 5. Similarly, अगर हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y
तो यू वाई वाई इक्वल आ जाएगा यू एक्स वाई, वी वाई वाई इज इक्वल टू यू एक्स वाई. 5 plus 6 implies Vxx plus Vyy is equal to 0, and this implies V is a harmonic, right? तो यहाँ से प्रूव हुआ कि किसी भी एनालिटिक फंक्शंस का इमेजिनरी पार्ट भी हार्मोनिक होता है. सो हमने देखा कि अगर कोई फंक्शंस एनालिटिक गिवन है तो उसका रियल पार्ट भी हार्मोनिक होता है, उस फंक्शंस का इमेजिनरी पार्ट भी हार्मोनिक है. अब फॉर एग्जांपल हम जस्ट इस रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं, अप्लाई करते हैं एक एग्जांपल पे. वेरीफाई दैट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एफ ऑफ जेड जेड स्क्वायर आर हार्मोनिक. गिवन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर. सबसे पहले हम इसको सेपरेट करते हैं रियल इनटू इमेजिनरी पार्ट्स पे. सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy, राइट. तो z को x प्लस आयोटा y एज्यूम करके हमने z स्क्वायर के रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिए. So this implies u is equal to x square minus y square and v is equal to 2xy. अब हमने वेरीफाई करना है कि u हार्मोनिक है, तो इसके लिए लैपलास इक्वेशन हमने चेक करनी होगी. u x फाइंड करें which is 2x. This implies u का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 2. u का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज माइनस 2y, एंड दिस implies u का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज माइनस 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें. 1 plus 2 implies u xx plus u yy is equal to 0. और फर्दर ऑब्जर्व करें कि u के सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है. सिमिलरली अगर हम v को चेक करें कि ये हार्मोनिक है या नहीं है, नाउ v के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं. v का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 2y. दिस इंप्लाइज v का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, एंड v का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 2x, एंड दिस इंप्लाइज v का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 0. अब इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम ऐड करें तो 3 plus 4 implies vxx plus vyy is equal to 0, and this implies v is harmonic. तो ये तो जस्ट वेरिफिकेशंस थी प्रीवियस थ्योरम की. हमने एक एग्जांपल से देखा कि अगर f of z एनालिटिक हो तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑलवेज हार्मोनिक होते हैं. इन जनरल हमने इसको प्रूव किया, और इन पर्टिकुलर हमने इसको वेरीफाई किया एक एग्जांपल f of z z स्क्वायर लेकर. सो फ्रॉम नो ऑनवर्ड जब भी कोई फंक्शन f of z एनालिटिक गिवन होगा तो विदाउट वेरीफाइंग लैप्लास इक्वेशन हम कह सकते हैं कि उस फंक्शंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑलवेज हार्मोनिक होंगे. f of z मॉडुलस स्क्वायर गिव्स अस 2 times मॉडुलस ऑफ f dash z होल स्क्वायर के. तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. लेट f of z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v. सबसे पहले इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करें, बिकॉज हमें रियल पार्ट ऑफ f of z का मॉडुलस चाहिए. सो रियल पार्ट ऑफ
f of z इज इक्वल टू u। अब इसका मॉडुलस लें, मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ f of z इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 0 आयोटा इसमें, सो प्लस 0 स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट यू स्क्वायर, एंड देन इसका स्क्वायर लें तो रियल ऑफ f of z मॉडुलस होल स्क्वायर is equal to u square. Let phi is equal to real of f of z modulus whole square, means phi is equal to u square. तो अब जस्ट हमने phi के सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर इनका सम लेना है, तो आंसर हमारे पास ये आना चाहिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर इसे x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें तो पार्शियल फाई और पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ u स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2u x। ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हमने इसका फाइंड कर लिया। इसी तरह अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करें, पार्शियल 2 फाई और पार्शियल x2 फाइंड करें 2 टाइम्स, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करना पड़ेगा। u एज इट इज, u x का डेरिवेटिव u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस u का डेरिवेटिव u x इंटू सेकेंड टर्म एज इट इज। So this is equal to 2 times u xx plus ux whole square। ये पार्शियल 2 फाई और पार्शियल x2 की वैल्यू आ गई। अब अगर हम पार्शियल 2 फाई और पार्शियल y2 की वैल्यू फाइंड करें तो इसके लिए हमें पहले पार्शियल फाई और पार्शियल y चाहिए होगा। So this is partial or partial y of u square. This is equal to 2u uy. Again differentiate करें with respect to y. This implies partial 2 phi or partial y2 is equal to 2 times u into uy का डेरिवेटिव uyy प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव uy इंटू सेकेंड टर्म एज इट इज। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स u इंटू uyy प्लस uy होल स्क्वायर। ये पार्शियल 2 फाई और पार्शियल y2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें। 1 प्लस 2 इम्प्लाइज पार्शियल 2 फाई और पार्शियल x2 प्लस पार्शियल 2 फाई और पार्शियल y2 इज इक्वल टू, राइट साइड को ऐड करें, 2 इज टेकन एज कॉमन, u भी इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, इसकी और इसकी फर्स्ट टर्म में से, तो इनसाइड u xx प्लस u yy आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड टर्म ऐड करें तो यू एक्स होल स्क्वायर प्लस यू वाई होल स्क्वायर आ जाएगा। से ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इक्वेशन 3 में हम ऑब्जर्व करें कि इस टर्म की वैल्यू क्या होगी और इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज हमें जो रिजल्ट चाहिए वो ट्वाइस ऑफ एफ डैश जेड मॉडुलस के स्क्वायर के चाहिए। तो हमने इन टर्म्स को लिंक करना है विद एफ डैश जेड मॉडुलस। अब यहाँ पे जस्ट रिकॉल करें कि जो गिवन था इस एग्जांपल में वो ये था कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, और स्टिल हमने इसको कहीं भी यूज नहीं किया। गिवन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक this implies
तो एनालिटिसिटी गारंटी देती है सी आर इक्वेशंस की। सो सी आर इक्वेशंस होल्ड करेंगी, दैट इज यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी एक्स। इसी तरह हमने प्रूव किया पिछली एग्जांपल में कि अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक हो तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट हार्मोनिक होते हैं। इन पर्टिकुलर u भी हार्मोनिक होगा, देयरफॉर u लैप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन यूज करें प्रीवियस इक्वेशन में 3 में, तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास 0 आ जाएगी बिकॉज u हार्मोनिक है, और सेकंड टर्म में u y रिप्लेस हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वी एक्स से। सो एट द एंड रिजल्ट हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा, 3 implies partial 2 और partial x2 प्लस partial 2 और partial y2 operating on phi is equal to 2 times first term 0 and second term is ux whole square plus uy whole square की जगह इसकी वैल्यू which is minus vx whole square. So this is equal to 2 times ux whole square plus vx whole square. Recall that कि अगर f of z एनालिटिक होता है हमारे पास, तो इस केस में f डैश z पार्शियल u और पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v और पार्शियल x के इक्वल होता है। तो इसका मॉडुलस लें, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पार्शियल u और पार्शियल x होल स्क्वायर प्लस पार्शियल v और पार्शियल x होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ले लें तो ये टर्म आ जाएगी u x होल स्क्वायर और इसी तरह सेकंड टर्म v x होल स्क्वायर। तो इनफैक्ट ये वाली टर्म्स f डैश z मॉडुलस होल स्क्वायर के इक्वल आती है। सो दिस इंप्लाइज पार्शियल 2 और पार्शियल x2 प्लस पार्शियल 2 और पार्शियल y2 ऑपरेटिंग ऑन फाई की वैल्यू पुट करें तो फाई की वैल्यू थी हमारे पास रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड मॉडुलस होल स्क्वायर। जस्ट ये सब्स्टिट्यूट करें तो रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड मॉडुलस होल स्क्वायर, तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इनफैक्ट ये रिजल्ट लैप्लास ऑपरेटर को लिंक करता है विद एनालिटिक फंक्शन। तो यहां तक हमने जस्ट ये देखा कि जिस तरह हमने एनालिटिक फंक्शंस डिफाइन किए, सेम केस में हार्मोनिक फंक्शंस भी डिफाइंड हो सकते हैं प्लेन के अंदर। इसके बाद हमने एनालिटिक फंक्शंस को कनेक्ट किया हार्मोनिक के साथ, तो ऑब्जर्वेशन ये थी कि एनालिटिक फंक्शंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हार्मोनिक होते हैं। इसको वेरीफाई किया हमने एग्जांपल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। देन हमने लैप्लास ऑपरेटर को लिंक किया विद एनालिटिक फंक्शंस के अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन हो तो इसके रियल पार्ट के मॉडुलस का स्क्वायर जो होता है वो बेसिकली 2 टाइम्स एफ डैश जेड मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इनफैक्ट एनालिटिक फंक्शंस तो जनरेट कर रहा है पेयर ऑफ हार्मोनिक फंक्शंस को, u और v को। ये एनालिटिक हो तो u भी हार्मोनिक होता है और v भी हार्मोनिक होता है। अब इसका हम कन्वर्स सोचते हैं कि अगर u हार्मोनिक गिवन हो तो क्या हम इससे इस डायरेक्शन में जा सकते हैं?
यानी u हार्मोनिक गिवन है, तो क्या हम इससे एक एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो अब f ऑफ z u प्लस आयोटा v होता है। सो अगर आप u से f ऑफ z तक जाना चाहते हैं तो आपको v फंक्शन फाइंड करना होगा। अब नेक्स्ट हम ये देखने लगे कि अगर u हार्मोनिक गिवन हो तो क्या हमें कोई और हार्मोनिक फंक्शंस v मिलता है सच दैट f ऑफ z u प्लस आयोटा v एनालिटिक बन जाए। तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ यूं है, सपोज दैट u(xy) is known to be harmonic in a domain D। यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करते जाएं कि यहाँ गिवन है u हार्मोनिक है इन डोमेन D। If it is possible to find another real harmonic function v so that u and v both satisfies Cauchy's Riemann equations, जैसे मैंने पहले बात की कि u हार्मोनिक गिवन है, तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम एक v फंक्शंस फाइंड करेंगे सच दैट v हार्मोनिक भी हो और u v दोनों Cauchy रीमान इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करें। तो इस केस में ये जो v फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। देन vxy इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। और जब ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड हो जाता है तो इस केस में f ऑफ z को अगर u प्लस आयोटा v लिख लें तो ये न्यू फंक्शन f ऑफ z एनालिटिक हो जाता है इन डोमेन D। तो यहाँ पे एनालिटिसिटी, हार्मोनिक फंक्शन, CR इक्वेशन, सारी चीजों को हमने कनेक्ट किया है। u हार्मोनिक गिवन है, कॉशीज रीमान इक्वेशन से हम v हार्मोनिक फंक्शंस फाइंड किया करेंगे और जब u और v दोनों हमारे हाथ आ जाएंगे तो उससे हमें एक एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z कंस्ट्रक्ट कर लिया करेंगे विच इज u प्लस आयोटा v के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये सारा प्रोसेस कैसे होगा ये देखते हैं। एग्जाम्पल है, शो दैट u(xy) इज इक्वल टू e पावर x cos y इज हार्मोनिक। Obtain its harmonic conjugate function vxy and an analytic function f of z which is u plus iota v। So इस एग्जाम्पल की या इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि सबसे पहले आप u को हार्मोनिक शो करें। जब u हार्मोनिक शो हो जाए तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट v फाइंड करें एंड एट द एंड u और v से एक एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z कंस्ट्रक्ट करें। सो सबसे पहले हम इसमें u को हार्मोनिक शो करते हैं। u गिवन है e पावर x cos ऑफ y। अब हार्मोनिक के लिए इसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। सो u x फाइंड करें, e x का डेरिवेटिव e x cos y एज इट इज। u x का अगेन डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज e x cos ऑफ y। सिमिलरली u का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करें तो e x और cos y का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन y, और u का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करें तो माइनस e x साइन y का डेरिवेटिव cos ऑफ y। अब जस्ट इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें, एडिंग 1 and 2 तो u x x plus u y y is equal to 0। This implies u is a harmonic। तो फर्स्ट पार्ट तो इसका प्रूफ हो गया कि u हार्मोनिक है। अब नेक्स्ट हम कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फंक्शन दैट इज vxy फाइंड आउट करते हैं। अब इनफैक्ट v जब हम फाइंड किया करेंगे तो हम थ्रू CR इक्वेशंस फाइंड किया करेंगे, बिकॉज CR इक्वेशन
u और v के पार्शियल डेरिवेटिव्स को लिंक करती हैं। सो नेक्स्ट कैलकुलेशंस हैं जी फॉर v फंक्शंस, राइट। अब इनफैक्ट बाय CR इक्वेशन u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होता है v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के, दैट इज पार्शियल v ओवर पार्शियल y इक्वल है पार्शियल u और पार्शियल x के, और इस केस में पार्शियल u और पार्शियल x दैट इज u x इक्वल है e x cos y। सो दिस इज e x cos ऑफ y। अब इस इक्वेशन से हमने v फाइंड आउट करना है क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो v फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y ताकि v फंक्शन फाइंड हो। बट रिमेंबर v इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, और हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करने लगे। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। सो v इज इक्वल टू, अब राइट साइड को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें, ex में कोई y वाली टर्म नहीं है, इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करें, और cos y का इंटीग्रल साइन ऑफ y प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे वो सम फंक्शन ऑफ x होगा। रीजन ये है कि हमने y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया है x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके। तो v फंक्शन फाइंड हुआ e x साइन y प्लस g ऑफ x, बट इसमें अभी प्रॉब्लम ये है कि g ऑफ x एक अननोन टर्म है, तो हमने नेक्स्ट g ऑफ x फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए कैलकुलेशंस का प्रोसीजर कुछ यूँ होता है, जैसे देखें कि v फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट CR इक्वेशन ली u x इक्वल टू वी वाई, और इसमें जस्ट हमने पार्शियल u और पार्शियल x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो v फाइंड आउट। अब सेकंड CR इक्वेशन जो है वो ये है कि पार्शियल u और पार्शियल y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पार्शियल v और पार्शियल x, और ये टर्म ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो अगर ये टर्म्स हमारे पास हो तो इससे भी कुछ कंक्लूजन ड्रा होंगे, लिहाजा v फाइंड हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट स्टेरिक विद रिस्पेक्ट टू x। सो vx दैट इज पार्शियल v और पार्शियल x, दिस इज इक्वल टू x से डिफरेंशिएट करें ex के डेरिवेटिव ex साइन y कांस्टेंट टर्म है एज इट इज प्लस g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। प्रीवियस स्लाइड्स पे हमने देखा था कि uy इक्वल है नेगेटिव ऑफ ex साइन y के। अगेन बाय CR इक्वेशन पार्शियल v और पार्शियल x इक्वल है नेगेटिव ऑफ पार्शियल u और पार्शियल y के। अब पार्शियल v और पार्शियल x की वैल्यू है हमारे पास e पावर x साइन y प्लस g डैश x, और नेगेटिव ऑफ इसकी वैल्यू जैसे हमने देखी प्रीवियस स्लाइड में माइनस e पावर x साइन y के इक्वल है। दिस इंप्लाइज e x साइन y प्लस g डैश x इक्वल टू e x साइन ऑफ y। दिस इंप्लाइज g डैश x इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो g ऑफ x शुड बी ए कांस्टेंट फंक्शन c। पुट कर दें इसको स्टेरिक में, पुट इन स्टेरिक, स्टेरिक में सब्स्टिट्यूट करें तो v फंक्शन e पावर x साइन y प्लस g ऑफ x इज c। तो यहाँ तक हमने इसका कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया, u गिवन था, v हमने फाइंड आउट कर लिया।
तो ये सारा प्रोसेस था किसी भी हार्मोनिक फंक्शन u का कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट v फाइंड करने का। स्टेप्स रिकॉल करें कि सबसे पहले आपने u को हार्मोनिक शो किया। जब u हार्मोनिक हो गया तो हमने CR इक्वेशन यूज की। फर्स्ट CR इक्वेशन दैट इज पार्शियल u और पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v और पार्शियल y यूज की। इससे हमें v फंक्शन फाइंड हो गया। बट v फंक्शन में एक टर्म अननोन आ गई g ऑफ x। अब g ऑफ x फाइंड करने के लिए हमने सेकंड CR इक्वेशन यूज की और वहां से g ऑफ x की वैल्यू मिली c। ये वैल्यू बैक पुट की तो कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फंक्शन v कंप्लीट हो गया। v इज इक्वल टू e पावर x साइन y प्लस c। अब इनफैक्ट इस क्वेश्चन में फर्दर डिमांड ये थी कि जब आप कॉन्जुगेट फंक्शन v फाइंड कर लें तो उसके बाद एक एनालिटिक फंक्शन भी फाइंड करें विच इज u प्लस आयोटा v हो। तो नेक्स्ट हम एनालिटिक फंक्शंस फाइंड करते हैं। एज f ऑफ z u प्लस आयोटा v जनरल फॉर्म होती है। u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो u की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में विच इज e पावर x cos y। सो दिस इज इक्वल टू e पावर x cos y प्लस आयोटा v की वैल्यू हमने फाइंड किया है e पावर x sin y प्लस ए कांस्टेंट टर्म c। दिस इज इक्वल टू e पावर x cos y प्लस आयोटा e पावर x sin y प्लस आयोटा c। एंड दिस इज इक्वल टू, इनफैक्ट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन है, ये फर्स्ट टू टर्म्स। सो दिस इज e पावर z प्लस आयोटा c इज ए न्यू कांस्टेंट से दिस इज c1 यहाँ पे आयोटा c से। तो f ऑफ z ये एनालिटिक फंक्शंस फाइंड हो गए। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। शो दैट uxy is equal to xy plus x plus 2y is harmonic. Obtain the corresponding conjugate vxy and an analytic function f of z which is u plus iota v satisfying f of 1 plus iota equal to 5 plus 4 iota. Given u is equal to xy plus x प्लस 2y। सबसे पहले u को हम हार्मोनिक शो करते हैं। u x फाइंड करें विच इज y प्लस 1। u x फाइंड आउट करें दिस इज 0। u y फाइंड आउट करें विच इज x प्लस 2 एंड u y फाइंड आउट करें अगेन दिस इज 0। दिस इम्प्लाइज u x प्लस u y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज u इज हार्मोनिक। यहां तक तो हमने शो किया कि u फंक्शन हार्मोनिक है। अब हम इसका कॉन्जुगेट फंक्शन v फाइंड करेंगे एंड एट द एंड प्रीवियस एग्जांपल की तरह u प्लस आयोटा v एक एनालिटिक फंक्शन फाइंड करेंगे। सो कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं हम इसका। अब कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट के लिए CR इक्वेशन यूज करनी है हमने। बाय CR इक्वेशन पार्शियल v और पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल u और पार्शियल x एंड पार्शियल u और पार्शियल x की वैल्यू y प्लस 1 है। सो पार्शियल v और पार्शियल y इज y प्लस 1। इंटीग्रेट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y तो v की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर over 2 प्लस y प्लस ए कांस्टेंट टर्म विच इज g ऑफ x। अब सेकंड CR इक्वेशन यूज करें। उसके लिए हमें पार्शियल v और पार्शियल x चाहिए। सो इक्वेशन स्टेरिक को डिफरेंशिएट करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इंप्लाइज vx
इज इक्वल टू फर्स्ट टू टर्म में कोई एक्स वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं है, सो दिस इज जी डैश एक्स, राइट। अब सेकंड CR इक्वेशन यूज करें, यू वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी एक्स और वी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ यू वाई। अब यू वाई की वैल्यू पुट करें तो यू वाई की वैल्यू हमारे पास थी एक्स प्लस 2, सो दिस इज नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस 2 और वी ऑफ एक्स की वैल्यू जी डैश एक्स है। इंटीग्रेट करें इसको, सो जी डैश एक्स की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 2। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2x प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो जी ऑफ एक्स बैक पुट करें इक्वेशन स्टेरिक में, तो v की वैल्यू आएगी v स्क्वायर ओवर 2 प्लस वाई, सो v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस वाई, ये टर्म प्लस जी ऑफ एक्स विच इज माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2x प्लस c। तो ये कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फंक्शंस फाइंड होंगे। अब एट द एंड हम एनालिटिक फंक्शंस फाइंड करते हैं, सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। यू फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 2y, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 2y प्लस आयोटा वी फंक्शन आ गया वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2x एंड प्लस ए कांस्टेंट टर्म c। अब जस्ट आपने f की वैल्यू 1 प्लस आयोटा पे देखनी है, f ऑफ 1 प्लस आयोटा आपने फाइंड आउट करना है, x को 1 और y को 1 पुट करके ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को इक्वेट करेंगे 5 प्लस 4 आयोटा के साथ, जो भी वैल्यू आएगी यहां से c फाइंड हो जाएगा। c बैक आपने इस इक्वेशन में पुट करना है तो f ऑफ z का आंसर आ जाएगा। ओके, यहां तक हमने देखा कि अगर हमें कोई भी हार्मोनिक फंक्शंस u गिवन हो तो हम एक और हार्मोनिक फंक्शंस v फाइंड कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो v फाइंड करना, जो हम CR इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। और जब v फाइंड हो जाता है तो हम u प्लस आयोटा v की फॉर्म में एक एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब ये एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने का जो प्रोसीजर है ये बेस करता है CR इक्वेशंस पे, क्योंकि हम टोटली कैलकुलेशंस करते हैं यूजिंग CR इक्वेशंस। अब इनफैक्ट अगर हमें u हार्मोनिक गिवन हो और कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फंक्शन v ना मांगा जाए बल्कि डायरेक्ट एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z कहा जाए फाइंड करने को, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूले हैं हमारे पास, डायरेक्ट मेथड्स हैं जिनसे हम f ऑफ z फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम इसी टाइप का एक डायरेक्ट मेथड स्टडी करेंगे जिसमें विदाउट फाइंडिंग v हम डायरेक्ट u गिवन होगा और उससे f ऑफ z एनालिटिक फंक्शंस फाइंड कर लेंगे। सो वर्किंग रूल इस मेथड के ये, गिवन u x y एक फंक्शन होगा, हम u के पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड किया करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, एंड देन ये हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एट पॉइंट z0 और u y भी फाइंड करेंगे z0 पे। इसके बाद हम एनालिटिक फंक्शंस के डेरिवेटिव वाला फार्मूला यूज किया करेंगे, f डैश z इज ux एट z0 माइनस आयोटा uy एट z0, और जस्ट इस फंक्शंस को इंटीग्रेट किया करेंगे तो हमारे पास f ऑफ z फंक्शंस फाइंड हो जाएगा। जस्ट 2 स्टेप में ये डायरेक्ट हम एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z फाइंड कर लेंगे।
इस मेथड को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज uxy is equal to e power minus x into x square minus y square cos y plus 2xy sin y. In fact ये फंक्शंस ऑब्जर्व करें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में गिवन है. आप वेरीफाई कीजिएगा कि ये u फंक्शन हार्मोनिक है. राइट. इनफैक्ट यहाँ हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम जस्ट ये कि u से एक डायरेक्ट एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं f ऑफ z. तो सबसे पहले आप u का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x. ux अगर हम फाइंड करें तो ux, अब इस टर्म में भी x इन्वॉल्व है, सो इसका डेरिवेटिव लें माइनस ई माइनस एक्स, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, और ये सेकंड टर्म एज इट इज आ जाएगी. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉज ऑफ वाई प्लस 2xy साइन ऑफ वाई. सो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, प्लस अब फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखें और डेरिवेटिव लें सेकंड टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x. सो दिस इज 2x cos y, और इसी तरह सेकंड टर्म को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो 2y sin y कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. राइट. तो ये हमने प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से इस टर्म का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया. तो इस u x की वैल्यू फाइंड करें एट पॉइंट z0. सो x को z सब्स्टिट्यूट करें और y को 0 सब्स्टिट्यूट करें. सो दिस इज इक्वल टू माइनस ई माइनस जेड, z स्क्वायर, y को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos 0 1 के इक्वल, और ये टर्म जस्ट z स्क्वायर रह जाएगी. इसी तरह यहाँ पे y को 0 सब्स्टिट्यूट करें साइन 0 0 तो ये टर्म 0 हो जाएगी. और सेकंड टर्म को आप सिंप्लीफाई करें तो दिस इज e पावर माइनस जेड 2z, और y को 0 पुट करने से अगेन यहाँ भी सेकंड टर्म 0. सो u x एट z0 इज इक्वल टू e पावर माइनस जेड इंटू माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z. सिमिलरली आपने अब u y फाइंड करना है. u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करें. उसके बाद इसमें भी आपने u y एट पॉइंट z0 फाइंड करना है. ये टर्म आ जाएगी आपके पास, और एट द एंड आपने ये करना है कि f डैश z u x एट z0 जैसे हमने ये फाइंड किया, और इसी तरह इसकी सेकंड टर्म थी फार्मूले की माइनस आयोटा u y एट z0, इसको फाइंड करें. जस्ट इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है आपने और इंटीग्रेट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू z. इस सिंपल इंटीग्रेशन रूल से डायरेक्ट f ऑफ z आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन आ जाएगा. तो ये जस्ट डायरेक्ट मेथड है. हैंडआउट्स में आपको कंप्लीट इस एग्जांपल का सॉल्यूशंस मिल जाएगा, और इजी कैलकुलेशन है, आप खुद से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हार्मोनिक फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. बिकॉज अभी तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड जो भी स्टडी कर रहे हैं, आए वो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको हम लिंक कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के. CR इक्वेशंस हमने स्टडी की, एनालिटिसिटी स्टडी की,
ईच एंड एवरीथिंग को हमने पोलर कोऑर्डिनेट से लिंक किया। तो यहां पे भी हम हार्मोनिक फंक्शंस की पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि अगर u आपको r और थीटा में गिवन हो और ये आपने प्रूव करना हो कि u हार्मोनिक है, तो कैसे इसको प्रूव करेंगे। जिस तरह आपने ऑब्जर्व किया था कि CR इक्वेशंस हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं कि पार्शियल u और पार्शियल r इक्वल होता है 1/r पार्शियल v और पार्शियल थीटा के, और इसी तरह पार्शियल v और पार्शियल r -1/r पार्शियल u और पार्शियल थीटा के इक्वल होता है। तो CR इक्वेशंस हमने पोलर फॉर्म में ऑब्जर्व की थी। अब इन्हीं CR इक्वेशंस को यूज करके इजीली वेरीफाई किया जा सकता है कि अगर u आपको इन टर्म्स ऑफ r थीटा गिवन हो तो लैपलास इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट में जब शिफ्ट होती है इसकी फॉर्म ये बनती है r² पार्शियल 2u और पार्शियल r2 प्लस r पार्शियल u और पार्शियल r प्लस पार्शियल 2u और पार्शियल थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लैपलास इक्वेशंस की पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंटेशन है। तो जब भी आपको u फंक्शंस प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में गिवन होगा और आपने शो करना होगा कि u लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आपने ये इक्वेशन वेरीफाई करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, show that u r theta is r power n cos n theta is harmonic in a domain not containing 0. Obtain its harmonic conjugate v r theta and then the original function f of z which is u plus iota v. राइट, इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब इसके सॉल्यूशंस के लिए ऑब्जर्व करें कि u आपको दिया गया है r और थीटा में, सो या तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, बट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बनेगी रेक्टेंगुलर फॉर्म, सो हम इसको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में स्टडी करेंगे। तो अब u को हार्मोनिक शो करने के लिए आपने जस्ट ये शो करना है कि u इस लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए हमें u का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r चाहिए, और इसी तरह u का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा चाहिए। तो u फंक्शन लेते हैं विच इज r पावर n cos n थीटा। u फंक्शन है r पावर n cos n थीटा के। u का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r फाइंड आउट करते हैं, पार्शियल u और पार्शियल r। दिस इज n r पावर n -1 cos n theta as it is, partial 2u और partial r2, this is n -1 r power n -2 cos n theta। अब इसी तरह u का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड करें, तो पार्शियल u और पार्शियल थीटा, दिस इज r पावर n cos n थीटा का डेरिवेटिव -n sin n थीटा, दिस इज -n r पावर n sin n थीटा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो पार्शियल 2u और पार्शियल थीटा 2 इज इक्वल टू -n r पावर n sin n थीटा के डेरिवेटिव n cos n थीटा, दिस इज इक्वल टू -n² r पावर n cos n थीटा। अब हार्मोनिक शो करने के लिए हमने प्रूव करना है r² पार्शियल 2u और पार्शियल r² प्लस r पार्शियल u और पार्शियल r प्लस पार्शियल 2u और पार्शियल थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। To prove r² पार्शियल 2u और पार्शियल r² प्लस r पार्शियल u और पार्शियल r प्लस पार्शियल 2u और पार्शियल थीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0।
जस्ट इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, आर स्क्वायर पार्शियल टू यू और पार्शियल आर स्क्वायर प्लस आर पार्शियल यू और पार्शियल आर प्लस पार्शियल टू यू और पार्शियल थीटा स्क्वायर। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, पार्शियल टू यू और पार्शियल आर स्क्वायर की वैल्यू को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। तो इस वैल्यू को जब हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म n इंटू एन माइनस वन आर पावर n कॉज n थीटा के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह हमने सेकंड टर्म में पार्शियल u और पार्शियल r को मल्टीप्लाई करना है विद r, तो r से मल्टीप्लाई करें n r पावर n कॉज n थीटा। और लास्टली हमने वैल्यू पुट करनी है पार्शियल टू यू और पार्शियल थीटा टू की, विच इज माइनस n स्क्वायर r पावर n कॉज n थीटा। जस्ट ब्रैकेट्स ओपन करें तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जीरो, सो u इज हार्मोनिक, राइट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में फर्दर डिमांड ये की गई थी कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करें v और देन एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z फाइंड करें विच इज u प्लस आयोटा v। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे Cauchy-Riemann equations. Recall that first Cauchy-Riemann equation in plane polar coordinate is partial u और partial r, 1 over r partial v और partial थीटा। तो यहाँ से partial v और partial थीटा की वैल्यू r partial u और partial r के इक्वल आई। तो ये कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं फॉर v विच इज फंक्शन ऑफ r थीटा, v फाइंड आउट करने के लिए। बाय CR इक्वेशन पार्शियल v और पार्शियल थीटा इक्वल है r पार्शियल u और पार्शियल r के। सो दिस इज इक्वल टू r पार्शियल u और पार्शियल r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं विच इज n r पावर n माइनस वन कॉज n थीटा, n r पावर n माइनस वन को साइन ऑफ n थीटा। दिस इज इक्वल टू n r पावर n कॉज n थीटा पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा। अब जस्ट इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। सेम कैलकुलेशन जैसे हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में की थी उसी टाइप की कैलकुलेशन हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर रहे हैं। तो v की वैल्यू n r पावर n cos n थीटा का इंटीग्रल साइन n थीटा डिवाइडेड बाय n, और यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा की गई है। सो r इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो टर्म होगी वो डिपेंडेंट ऑन r होगी। सो यहाँ से v की ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ से v इक्वल आ गया r पावर n साइन n थीटा प्लस g ऑफ r। अब g ऑफ r फाइंड करने के लिए हम सेकंड CR इक्वेशन यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें पार्शियल v और पार्शियल r चाहिए विच इज n r पावर n माइनस वन साइन n थीटा प्लस g डैश r। बाय सेकंड CR इक्वेशन, सेकंड CR इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होती है पार्शियल v और पार्शियल r इज इक्वल टू माइनस वन ओवर r पार्शियल u और पार्शियल थीटा। सो पार्शियल v और पार्शियल r इज इक्वल टू माइनस वन ओवर r पार्शियल u और पार्शियल थीटा। पार्शियल v और पार्शियल r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें विच इज n r पावर n माइनस वन साइन n थीटा प्लस g डैश r, n r पावर n माइनस वन साइन n थीटा प्लस g डैश r। दिस इज इक्वल टू माइनस वन ओवर r
इनटू पार्शियल u और पार्शियल थीटा की वैल्यू पुट करें, तो पार्शियल u और पार्शियल थीटा हमारे पास है माइनस एन आर पार एन साइन एन थीटा, माइनस एन आर पार एन साइन एन थीटा। सिंप्लीफाई करें, दिस इज एन आर पार एन माइनस वन साइन एन थीटा, ये एन आर पार एन माइनस वन साइन एन थीटा प्लस जी डैश आर के इक्वल, ये टर्म कैंसल, तो जी डैश आर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज जी ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। अब जी ऑफ आर को आप बैक पुट करें इस इक्वेशन में, यहाँ से v फाइंड हो जाएगा, और जब v फाइंड हो जाएगा तो f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आयोटा v फॉर्म में लिखकर आप f ऑफ z भी फाइंड कर सकते हैं। सो f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, जस्ट u सब्स्टिट्यूट करें, v सब्स्टिट्यूट करें, तो ये कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन f ऑफ z फाइंड हो गया। सो आज के लेक्चर्स में हमने हार्मोनिक फंक्शंस को इन्वेस्टिगेट किया, हार्मोनिक फंक्शंस डिफाइन किए, सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके उनकी प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट की, देन एनालिटिक फंक्शंस के साथ उनका रिलेशन देखा कि एनालिटिक फंक्शंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हार्मोनिक होते हैं। उसके बाद हमने हार्मोनिक फंक्शंस को प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए स्टडी किया, लैपलास इक्वेशंस की प्लेन पोलर फॉर्म देखी, और एट द एंड हमने देखा कि अगर कोई भी फंक्शन u हमें हार्मोनिक गिवन हो तो हम एक उसका कॉन्जुगेट फंक्शंस v फाइंड कर सकते हैं, एंड देन u और v को यूज करके एक एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z फाइंड किया जा सकता है। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर से हम कुछ नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।